अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वक्त में खुश आमदीद। 24 घंटे जनाब, ये इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इन 24 घंटों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, क्योंकि इन 24 घंटों के बाद इस बात का हतमी तौर पर ऐलान किया जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से कि जनाब वो असम्बलियों की जो तहलील का उनका फैसला है उसको अमली जामा वो कब पहना रहे हैं, यानी किस वक्त वो असम्बलियों को तहलील करेंगे। और इसी बात को लेकर इस वक्त लाहौर और इस्लामाबाद दोनों ही सियासी सरगर्मियों का ना सिर्फ मरकज़ बन चुका है बल्कि वसी पैमाने के ऊपर सियासी हलचल हो रही है। इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर भी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक इजलास जारी है, जबकि इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास जारी है और वो इस बात का फैसला करेंगे पैन हुनकी करना है। अब दोनों तरफ भी अगर देखा जाए तो यही एक सिचुएशन चल रही है कि हुनकी करना है, क्योंकि ये बात अब किसी को भी कतई तौर पर मालूम नहीं है और ख़ासतौर पर इमरान खान साहब के लिए तो ऑप्शंस चूँकि महदूद होते चले जा रहे हैं, उनको तो इस बात का वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा नहीं है कि अगर वो ये ऐलान कर भी देंगे तो उसके बाद क्या होगा। क्या वाक़तन हुकूमत इलेक्शन करा देगी, क्या वाक़तन चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है इमरान खान साहब के कहने पर पंजाब असम्बली को तहलील करेंगे। और अगर ये सब कुछ नहीं होता जिस तरीके से इमरान खान साहब सोच रहे हैं, तो वो क्या अपनी जमात को या अपनी पॉलिटिक्स को उस बंद गली से निकालने में कामयाब हो जाएंगे जहाँ पर वो उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपनी जमात को जिस बंद गली में धकेला है वो भी उन्हीं का ही कारनामा हो सकता है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर कोई अपनी अपनी मार पे है। इमरान खान साहब अपनी मार पे हैं, वो एक जानिब मुस्लिम लीग काफ से जान छुड़ाना भी चाहते हैं और उसके लिए वो मुस्लिम लीग काफ को असम्बलियों की तहलील तक अपने साथ रखना भी चाहते हैं। और मुस्लिम लीग काफ खासतौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान के साथ उनकी जो अलाइनमेंट है वो कुछ ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो असद उमर साहब कल एयरवाई के शो में काशिफ अब्बासी साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए ये ना कहते कि जनाब हमारा मुस्लिम लीग काफ के साथ सियासी लाइन से ऐसी कोई तीधा रिश्ता नहीं देता है एक दूसरे को कि जनाब हम एक दूसरे के पाबंद हो गए हैं। सियासी मजबूरियां और सियासी इत्तेहाद वक्त की नज़ाकतों के साथ साथ ऊंच और नीच के ऊपर चलते हैं, यानी यहाँ पर एक बम्पी ट्रैक होता है और यहाँ पर हर एक जमात अपने अपने मफादात के ही इर्द गिर्द घूमती है। और इस वक्त इमरान खान साहब का जो अहम तरीन मफाद है वो एक जानिब तो इक़्तिदार में आना है और दूसरा एक फ़ाइल है जिसके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब से दस्तखत कराने हैं। और दिलचस्प बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मुमकिना तौर पर पंजाब काबीना का आखिरी इजलास आज तलब किया है और ये इजलास हंगामी बुनियादों पर तलब किया गया है और जिसके अंदर मुख्तलिफ फ़ैसले किए जाएंगे। ये जो बजट की मंजूरियाँ हैं, ये जो तरक्याती फ़ंड्स हैं, ये जो इधर उधर पैसे लगाए जा रहे हैं, ये तमाम के तमाम चीज़ों की काबीना के साथ हतमी मंजूरी ली जाएगी ताकि कल को किसी के ऊपर इस पर कोई जो है वो इल्ज़ाम न धरा जा सके। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो काबीना का इजलास पंजाब काबीना के हंगामी इजलास के लिए जो एजेंडा जारी किया गया है उसमें लाहौर मास्टर डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी शामिल नहीं है। और यही वो नुक्ता है जहां पर आकर इस बात का एहसास होता है कि चौधरी परवेज़ इलाही टिड्डो इमरान खान के साथ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कल मुलाकात हुई है आरिफ अलवी साहब के साथ और चौधरी मोनस इलाही और हुसैन इलाही साहब की कल कम से कम 3 मरतबा मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब के साथ, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पेशरफ्त सामने आती। अलबत्ता ये तो ज़रूर है कि एक मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई है वो अपने अंदर ही इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इमरान खान साहब मुस्लिम लीग काफ को कितनी अहमियत देते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो मेहमान के सामने भी उठने बैठने के कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं। ये नहीं होता कि आप मेहमान के मुंह के आगे पैर रख के बैठे हों और टांग हिला रहे हों और मेहमान जो है वो सामने बैठ के सर झुका के आपके पैर की ज़ियारत कर रहा हो। जो ऑफिशियली तस्वीर रिलीज़ की गई है मुन्नस और हुसैन इलाही साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में, वहाँ पर यही तासुर सामने नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की वो टांग जिसके ऊपर प्लास्टर के बाद एक शील्ड सी चढ़ी हुई है, उस पैर का रुख उन्होंने किया हुआ है मोनस इलाही साहब की तरफ और मोनस इलाही साहब सर झुका के उसी पैर को देखे जा रहे हैं। कुछ इस तरह जो तासुर है, मतलब मैंने आपको बताया ना कि हर एक बंदा जो है वो उन ऐसी तस्वीर को अपने ही मर्ज़ी के रंग पहना सकता है, लेकिन मेरी नज़र के अंदर इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई तुम्हारी
حیثیت اس وقت میرے ساتھ بیٹھنے کی نہیں ہے، لیکن میں نے تمہیں اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب کی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل رپورٹ شائع ہوئی ہے آج کے ڈان اخبار میں، اور اس رپورٹ میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عارف علوی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سیم پیج پر موجود ہیں کہ اسمبلی کو تحلیل نہ کیا جائے، اور عارف علوی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی یہ خواہش ہے پس پردہ وہ اس بات پر عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسمبلی کی تحلیل کے اپنے فیصلے سے نہ صرف پیچھے ہٹ جائیں بلکہ وہ نیشنل اسمبلی میں بھی واپس جائیں، اور نیشنل اسمبلی میں جا کر اپنے لیے کچھ پولیٹیکل گنجائشیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ان کو جو جواز دیا جا رہا ہے وہ یہی دیا جا رہا ہے کہ جناب اگر آپ پورے کے پورے سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس سے جو پولیٹیکلی گینز ہیں، جو پولیٹیکلی اپنے فوائد حاصل کرنے ہیں، جو آپ نے اپنے پولیٹیکل مفادات کا تحفظ حاصل کرنا ہے، وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو ملاقات جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا پرویز الہی صاحب کی، جس پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈان کی رپورٹ ہے، اس کے بعد جو ایک ٹویٹ کیا چودھری پرویز الہی صاحب نے، ان کا یہ جو عارف علوی صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد، تو اس کے اندر انہوں نے جو اس میں ایک جملہ ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل غور ہے، کیونکہ اس ٹویٹ کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے، ہر کوئی پاکستانی ہونے کے ناطے ملک کے لیے سوچے۔ یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں جہاں پر کوئی مس ایڈوینچر کیا جائے یا ایک ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس کے نتیجے میں جو سیاسی انتشار ہے وہ بھی بڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی انتشار ہے، جو اکانومی کی کنڈیشنز ہیں وہ بھی خراب ہوں۔ اور اس ٹویٹ کے ذریعے میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر کوئی پاکستانی ہونے کے ناطے ملک کا سوچے۔ اور اس کے بعد جو ٹویٹ کیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے، اور جو عارف علوی صاحب کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے بھی جو انہوں نے کچھ ڈیٹیلز دی ہیں، اس کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو ہمیں اس وقت بہت زیادہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے، ملک کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھ کر صحیح فیصلے لیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ جو حکمران اتحاد ہے اس کے اندر بھی کچھ سب اچھا نہیں چل رہا، اور وہاں پر بھی جو اجلاس ہو رہا ہے اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، جہاں پر شہباز شریف صاحب نے اپنے تمام اتحادیوں کو بلایا ہوا ہے اور وہ اس سچویشن کے اوپر غور بھی کر رہے ہیں اور کوئی فیصلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ ایک $1 ملین کویسچن آ جاتا ہے کہ بھائی جان آپ نے فیصلہ لینا کیا ہے۔ نمبر 1 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، یا تو آپ عمران خان صاحب کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ ارلی الیکشن کی کال دے دیں، ادروائز آپ کے پاس جو دوسرا آپشن موجود ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کی صورت میں آپ انتخابی میدان میں آ کر عمران خان صاحب کا مقابلہ کریں۔ اب جو حکمران اتحاد کے جو جانے مانے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت اسی یہ دوویں گلاں تے عمل کرنے لئی تیار نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، جو حکومت نے فیصلے کیے ہیں، آٹا، چینی، دال، چاول، سبزیاں، یہ تمام کی تمام غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ جس شہر کے اندر، جس ملک کے اندر پیاز 250 روپے کلو بک رہا ہو، جہاں پر آٹا 120 روپے کلو بک رہا ہو، جہاں پر گھی 560 روپے کلو بک رہا ہو، اس حکومت کو کون جا کے ووٹ دے گا؟ یہ ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہی عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑی گنجائش ہے، کیونکہ وہ اپنے نیریٹو کے اندر لوگوں کو یہ باور کرانے کے میں جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں مسلسل کہ میرے دور کے اندر یہ کچھ تھا، اب یہ کچھ ہے۔ اب میرے دور کے اندر جو ہے وہ جو پیٹرول تھا وہ 180 روپے لیٹر ہے، اب جو ہے جناب 215 روپے یا 220 روپے لیٹر ہے۔ میرے دور کے اندر آٹا اتنے کا تھا، ڈالر اتنے کا، وہ یہ ایک کمپیریزن جو ایک سیاسی بیانیے کی تشکیل کے لیے دی جاتا ہے ویسا ہی ہے، لیکن اس کے اندر عمران خان صاحب بھی آدھا ہی سچ بول رہے ہیں، پورا سچ نہیں بول رہے۔ اور جو دوسرا آپشن ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، الیکشن وہ کرانے کے لیے اس وقت پوزیشن میں ہے نہیں، اور عمران خان صاحب کا مطالبہ ماننے کی صورت میں اگر وہ انتخابی میدان میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے لیے کچھ فیوریبل کنڈیشنز موجود
मौजूद नहीं है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मौजूदगी के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के अंदर इलेक्शंस के अंदर जाना नहीं चाहती। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की लगाई हुई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो जाना नहीं चाहती। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ निगोशिएट करके वो यहाँ पर केयर टेकर सेटअप लाना नहीं चाहती। वो अजीबोगरीब सी ना एक मैसी सी सिचुएशन बन चुकी है, लेकिन इससे बाहर निकलने का अभी तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता जो बैक चैनल है, बताया ये जा रहा है कि वो बैक चैनल भी बहुत ही ज़्यादा सरगर्म हुआ है इस वक्त, और बहुत सारे लोगों के ज़रिए जो गैर सियासी भी हैं और सियासी भी हैं, उनके ज़रिए शटलिंग की जा रही है, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ बातचीत की जा रही है, मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए कुछ पैगामात का तबादला किया जा रहा है, और इमरान खान साहब को इस बात पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शंस जो हैं वो बजट की मंजूरी के बाद कराए जाएंगे। यानी बात वही आ जाती है कि अगर मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि हमारी जो टर्म है वो अगस्त के अंदर ख़त्म होगी और अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होंगे, ये बैक चैनल राब्तों वाले भी इसी तरफ चल रहे हैं कि जनाब जून के अंदर बजट पेश होगा, जुलाई में वो मंजूर होगा, अगस्त के अंदर जाकर हम इलेक्शन करा देंगे। यानी सिचुएशन ऑलमोस्ट उसी सिमत में जारी है। लेकिन इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि ये इलेक्शंस जो हैं ये बजट से पहले हों। ये वाला जो बजट है 2023 का, वो असद उमर साहब, इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म असद उमर साहब जो है वो बजट पेश करे, और ऐसा होना मुश्किल नहीं आ रहा। इसके साथ साथ जो मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया था मुन्नस इलाही साहब की 3 मुलाकातें, और उन 3 मुलाकातों में जो आखिरी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, वहाँ पर मुस्लिम लीग काफ की तरफ से चौधरी मुन्नस इलाही साहब ने अपना बाज़ाब्ता तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड रख दिया है इमरान खान साहब के सामने, अपने मुतालबात की फहरिस्त रख दी है उनके सामने, और उससे इमरान खान साहब से गारंटीज़ भी मांग ली हैं कि जनाब अगर हम आपके कहने पर असम्बली को तहलील कर देते हैं तो आप हमें इस बात की गारंटी दें कि कम अज़ कम 25 सूबाई हलके और 10 कौमी हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवारों को भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगी, और इसके एवज़ मुस्लिम लीग काफ इमरान खान के कहने के ऊपर असम्बलियों की तहलील का फ़ैसला करेगी। अब ये चार्टर ऑफ डिमांड है, और फवाद चौधरी साहब ने मुन्नस इलाही साहब की इस मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग काफ के मुतालबात के हवाले से तस्दीक की है कि जनाब ये उन्होंने एडजस्टमेंट्स मांगी हैं और हम उनको एडजस्टमेंट्स देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन मुन्नस इलाही साहब का ये मानना है पायन कोशिश नहीं, नो अटेम्प्ट। आपने हमारे साथ जो कमिटमेंट्स हैं वो गारंटर्स की मौजूदगी में करनी है, और उनका ये कहना है कि जनाब जो बड़ी गारंटी आपकी तरफ से हमें मिल सकती है वो परवेज़ खटक साहब की सूरत में मिल सकती है। परवेज़ खटक साहब अगर आपकी बिहाफ पर हमें ये गारंटी दें कि आप हमें पंजाब में 25 सूबाई हलके और 10 नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ पर आप हमें एडजस्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद हम इस बारे में गौर करते हैं कि जनाब हमने असम्बली को कब तहलील करना है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जनाब कर लेंगे, हो जाएगा, फ़िक्र ना करो, तो फिर असम्बली भी ऐसी ही चलेगी, फिर भी हम भी देखेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। और ये वाली जो आखिरी मुलाकात थी मुन्नस इलाही साहब की इमरान खान साहब के साथ, बताया ये जा रहा है कि ये कुछ ज़्यादा खुशगवार अंदाज में ख़त्म नहीं हुई, और उसी मुलाकात की तस्वीर का मैं आपके साथ बार बार जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उस तस्वीर को देखें तो एक जानिब इमरान खान साहब का पैर का रुख, और उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के चेहरे के तासुरात हैं वो भी इसी सिमत में इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को कोई बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटों के दौरान इस बात का फ़ैसला हो जाएगा बैक चैनल कामयाब होगा नहीं होगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान साहब के साथ खड़े होंगे नहीं होंगे, इमरान खान साहब कौन सी तारीख देंगे असम्बलियों की तहलील की, या वो एक मरतबा फिर आरिफ अलवी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कहने के ऊपर मौजूदा हुकूमत को कुछ और 10-15 दिन का टाइम देंगे। ये सब कुछ फ़ैसला आज शाम तक मुतवक्के है और कल इसका हतमी ऐलान होगा। ये जो नई सियासी जंग है, देखना ये है कि अब इस नई सियासी जंग में फातेह कौन होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।